देखें, हकीकत तो ये आपको माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान का रुपी ओवर वैल्यू था। और जाहिर बात है कि जब कोई ओवर वैल्यू होता है रुपी तो ख़तरा यही होता है कि आप अगर उसको डिवैल्यू करते हैं तो उसकी वजह से महंगाई भी आती है, उसकी वजह से बाकी चीज़ें भी होती हैं, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते हैं। तो आपको उस साइकिल से निकलना पड़ता है अपने आप को ठीक करने के लिए। और उनके साथ भी यही हुआ कि उन्होंने उनको डिवैल्यूएशन जब किया तो जाहिर बात है कि थोड़ी बहुत महंगाई हुई और इन्फ्लेशन भी बढ़ा, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट भी बढ़े। लेकिन आप ये देखें कि ये बहुत कम वक्त में इन्होंने रिकवरी भी कर ली और उसका फ़ायदा भी पहुंचना शुरू हो गया और आपका रुपी भी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया। अब आप ये देखें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान में हो रही है और इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे। एग्रीकल्चरिस्ट ने पैसे बनाए और उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं। ऑटो सेक्टर वगैरह में हम देख रहे हैं, मोटर बाइक ले लो, ऑटो ले लो, सीमेंट ले लो, डेवलपमेंट पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है। अकील साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये आप बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ आलू की प्राइस, जो आपका टमाटर है, जो आपका अदरक है, लहसुन है। आम आदमी तो इन चक्करों से नहीं निकल पा रहा। अब यहाँ पे मिसमैनेजमेंट है। चीनी का नोटिस लेते हैं, चीनी की कीमत अभी तक नीचे नहीं लेकर आ गए। गंदम का अलहदा से बहरान, फिर हम लोगों की गलत डिसीजन मेकिंग कि हमारे पास गंदम नहीं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चीनी में कार्टेल है। आपकी हर चीज़ में जो लोगों की जो ये चीज़ें हैं ना, ये बड़े हर्ट करना शुरू हो गई हैं। जो आपकी ये बात ठीक है कि चीनी एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये चीनी जो एक्सपोर्ट हुई है ना, ये कोई पिछले 15 साल या 12 साल से चीनी की साइकिल उठा के देखे तो उस पर कभी भी कोई पैसे लोगों के बने होंगे, लेकिन बहुत थोड़े बने होंगे। लेकिन अगर आप वीट पे जाएं तो वीट में अगर फार्मर्स को पैसा भी तो मिला है। पाकिस्तान की रूरल और अर्बन आबादी का तनासुब आपको पता है कि 65% आपके ऊपर रूरल आबादी है और 35% अर्बन है। तो आप जब ये देख रहे हैं कि वीट की जो प्राइस बढ़ी है, वो बढ़ने की वजूहत भी सबको पता है और इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी सी वीट की प्राइस बढ़ी थी। तो हमारे लोग तो आपको पता है ना, जब देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट में कोई चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो होल्ड कर लेते हैं। और बिजनेसमैन अपॉर्चुनिस्ट भी होता है, वो अपने प्रॉफिट बनाने के लिए ही बिजनेस कर रहा होता है और उसको पता है कि एक चीज़ महंगी बिक सकती है तो वो सस्ती नहीं बेचता। लेकिन इसमें ज़्यादातर सूबे इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर सूबाई गवर्नमेंट अगर उस पर कोई कोताही करती है तो इसका जिम्मेदार हम किसी और को तो नहीं कह सकते। जो सूबे ने जिम्मेदारी जिसके ऊपर आती कि जो होल्डिंग है बिजनेसमैन ने तो करना है, उसका अपना बिहेवियर होगा, लेकिन गवर्नमेंट का काम है कि उसको करे, इसका तदारुक करे और जो होल्डर्स हैं ऐलानात तो सुने। देखिए, गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नेंस के इशू देखिए मैं खुद आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि कुछ कोताही ज़रूर हुई है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें ना कि महंगाई का आप सिर्फ जिक्र करेंगे तो लोगों की इनकम का भी जिक्र होना चाहिए, रोज़गार की भी जिक्र होना चाहिए, इकनॉमी का भी जिक्र होना चाहिए। अगर आपकी मुल्क की इकनॉमी राइट डायरेक्शन में चल रही है, आपके रेवेन्यू टारगेट अचीव हो रहे हैं, आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्री का जाल फैलाया जा रहा है, तो ये डायरेक्ट रोज़गार के लिए चीज़ें होती है, इससे लोगों को रोज़गार भी मिलती हैं। और आप ये ज़रूर कहें कि इस मुल्क में वाकई डेवलपमेंट हो रही है। सीमेंट का बिकना, स्टील का बिकना, ये इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रही है। और पिछले दिनों हम देख रहे थे कि उनमें उनकी सेल में कमी आई थी। इनकी सेल बढ़ने का मतलब है कि अब लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो गया है। और अगर रोज़गार मिलता है, थोड़ी बहुत महंगाई होती है तो ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। बेरोज़गारी में महंगाई इफेक्ट करती है। आपके इन्फ्लेशन के नंबर ऑन द होल आप देखें नीचे आए। अगर साल पहले अगर इन्फ्लेशन के नंबर देखेंगे और आज के नंबर उठाए तो उसमें फ़र्क है। और आने वाले दिनों में भी इन्फ्लेशन के नंबर में डेफिनेट मेरा ख्याल है हम कमी देख सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आलू और प्याज और टमाटर की प्राइस बढ़ी है तो मुल्क की इकोनॉमी बैठ गई है। महंगाई हुई है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना, महंगाई के साथ जो चीज़ें हो रही हैं
वो आप जरूर देखें। उस तनासब पे अगर आप देखेंगे और उसमें आप देखेंगे लोगों की सैलरीज भी बढ़ी है। टेक्सटाइल बूम पे जा रहा है, स्टील बूम, सीमेंट बूम, ऑटो बूम, फार्मा बूम। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इंडिकेट कर रही है कि लोगों को अब रोजगार मिल रही है, लोगों का काम धंधा चल पा रहा है, रेवेन्यू अचीव करने का कोविड मतलब का जो था, कोविड में भी लोग बेरोजगार हुए हैं, बेरोजगारों की तादाद बहुत ज्यादा है, जो कंपनियां बंद हुई हैं। अभी देखें, अगर आप 50 बंदों को लगा निकाल कर 20 को रख लेते हैं तो ये तो नहीं हुआ कि सारों को हो गया, रोजगार हो रहा है, लेकिन जो बेरोजगार हुए हैं, जो उनको जो अपॉर्चुनिटीज, जो कॉटेज इंडस्ट्री जो आप बात कर रहे हैं, मैं वो बात नहीं कर, मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाता हूं कि जिन्होंने 50 निकाले उन्होंने 100 रखे हैं, जिन्होंने 100 निकाले उन्हें 200 बंदों की जरूरत है, जिन्होंने 200 निकाले उनको 400 की जरूरत है। मैं बताना ये चाहता हूं ना कि इस वक्त लोगों को रोजगार मिल रहा है। हाउसिंग सेक्टर में बूम, टेक्सटाइल में बूम, ये बहुत कभी कभी रियल ही होता होगा। फिर आपके रिमिटेंस बढ़ने शुरू हो गए, ये भी नहीं होता कभी इस तरह कि इतनी मुश्किल टाइम में जहां कोविड का इशू आया, जहां बारिशें हुई, तूफान आया, आंधी आई, इसमें आपकी ये सारी चीजें पॉजिटिव जा रही है। ये चीज इंडिकेट कर रही है कि पाकिस्तान में कारोबार चल पा रहा है। ये चीज इंडिकेट करती है लोगों को रोजगार मिल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जो महंगाई, जिन चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं, इसके अलावा दूसरी चीजें भी हैं। कौन की प्राइस नीचे आई है, फ्रूट की प्राइस नीचे आई है, तो बहुत सारी चीजें हैं। आपकी ये बात सही है कि सब्जियां वगैरह महंगी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप स्पाइसेस वगैरह की प्राइस उठाए वो थोड़ी सी नीचे आई है। अच्छा, दाल वगैरह की प्राइस कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है। डिफरेंट चीजों की बात करें तो ये जो हमारे जो नंबर्स बेहतर हो रहे हैं, क्या ये अच्छा होता है? ये एक्सपोर्ट्स लेड हमारी ग्रोथ होती है, हम एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ करते हैं, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है हमारा, रेमिटेंसेस चलें अब जैसा भी है, यूएस यूके से भी आ रहे हैं, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, आने चाहिए, मजीद आए, लेकिन जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उन पे 2 साल में क्या इन्होंने इजाफा किया? क्या इस पे पॉलिसी आप लेकर आए? कोविड से पहले भी अब देखें ना, वो सेक्टर आपका ग्रोथ करे। आप कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्री आ रही है, चीजें आ रही हैं, हाउसिंग हो रहा है, सर हाउसिंग के घर खरीदने कौन है? कंज्यूमर जो आपका है वो कैसे खरीदेगा? उसकी वजह आप बताता हूँ। कंज्यूमर इसलिए खरीदेगा कि आपकी जो एग्रीकल्चर क्रॉप जो है ना, इसकी साइज बहुत बढ़ गई है। ये गाड़ियां जो इस वक्त बिक रही है, ये रिकॉर्ड सारे पिछले तोड़ चुकी है। अगर आप सितंबर के ऑटो के फिगर देखें, सितंबर के सीमेंट के फिगर देखें, सबके स्टील के फिगर देखें, ये चीज इंडिकेट कर रही है कि लोगों का बाइंग पावर बेहतर हुआ है। अगर बेहतर ना हुआ होता है तो 50 लाख रुपए की गाड़ी आसानी से नहीं बिकती। और अभी जो इस वक्त कंडीशन है कि एक साल बुकिंग डिले लोगों को मिल रही है, साल बाद की बुकिंग के डेटे मिली हुई है। ये चीज इंडिकेट कर रही है कि आप जो कह रहे हैं 2019 की, मैं मानता हूं कि आपके इफेक्ट हुआ है। वो टाइटनिंग में जब आप थे, आप इफेक्ट में चले गए थे, लेकिन आज उसमें से आप निकल चुके हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, आज आपके इन्फ्लेशन के नंबर हायर साइड पे होंगे, लेकिन पिछले से नीचे हैं। आज आपके फिगर, इंटरेस्ट रेट को आप देखें, नीचे आए हैं। आज आप ये देखें, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। मेरा मकसद कहने का ये है कि लास्ट ईयर, मेरी पहले आप बात सुन लेंगे फिर आप सवाल जरूर करें। आप 2018 में आपका करंट अकाउंट $20 बिलियन नेगेटिव था, लेकिन आज आपका करंट अकाउंट सरप्लस है। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि जो बात आप कर रहे थे वो थी, है नहीं। मैं जो बता रहा हूं है। अच्छा, करंट अकाउंट बेहतर हुआ है। अगले 2 साल में मैं आपको यकीन से कह सकता हूं। फिर उसके बाद आप कंप्लीट अपना आंसर कर दे। सवाल ये है कि देखें, जो आप बात कर रहे हैं ना, गाड़ियां खरीदना 50 लाख, ये मिडिल क्लास नहीं लेती। जो मिडिल क्लास थी ना, वो स्क्वीज हो गई। अब पाकिस्तान में सिर्फ 2 तबके रह गए, एक जिनके पास है और जो नहीं है। जो नहीं है उनकी तादाद बढ़ गई है, जो रोजमर्रा के मसाइल हैं उनको आ रहे हैं। जो आप बातें कर रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट और सारा जो चीजें हैं, वो है अमीर तबका। पाकिस्तान में अमीर तबका भी ठीक है और एक गरीब तबका है। जो बीच वाला जो था वो तेजी से खत्म होता जा रहा है और वो गुर्बत की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। उनके लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए? सिर्फ एहसास प्रोग्राम, लंगर और उनको खाने खिलाकर तो हम नहीं करेंगे ना। कॉटेज इंडस्ट्री जो है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, वो खत्म हो रही है। उनके लिए क्या पॉलिसी है? आप जो बात कर रहे हैं ना, मैं आपको उसी तबके की बात कर रहा हूँ। एहसास प्रोग्राम की मैंने बात नहीं की। मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास बढ़ रही है। वो क्यों बढ़ रही है कि जब रोजगार मिलना शुरू हो जाता है ना, उसका बेनिफिशरी मिडिल क्लास होता है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर 2018 के करंट अकाउंट ले, 2019 का ले और 2020 का ले, तो हम बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के जो नंबर बढ़े हैं सितंबर के महीने में,
ये आपको सोचना ये चाहिए कि पूरी दुनिया उलट चल रही है, पाकिस्तान सीधा चल रहा है। आप देखें कोविड की वजह से लोग परेशान थे, हमारे यहाँ लोगों के नंबर्स बेहतर हुए, एक्सपोर्ट बेहतर भी है। तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि शायद दुनिया में शायद काम लोगों का कम हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में ग्रोथ आ रही है। हम जो कह रहे थे ग्रोथ नहीं आएगी, ये बात अब गलत साबित होगी कि टेक्सटाइल में ग्रोथ आ रही है, राइस एक्सपोर्ट में ग्रोथ आ रही है, आपकी बाकी जगहों पे भी ग्रोथ देखी जा रही है। तो ये इंडिकेशन यही है कि आने वाला दिन पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, पाकिस्तान के लोगों के लिए अच्छा होगा। जब इंडस्ट्री का पहिया चलता है तो लोगों को रोजगार मिलती है, जब इंडस्ट्री का पहिया नहीं चलता तो लोगों को रोजगार नहीं मिलती। मैं आपकी ये बात मानने को तैयार हूँ कि जो कुछ प्राइस ऐसी हैं जिनकी, जैसे वीट की प्राइस नहीं बढ़नी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि अब वो प्राइस जो बढ़ी हुई थी अब हम देख रहे हैं उसमें भी कमी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से भी फोकस है। कुछ गलतियां ज़रूर भी होगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हम बिल्कुल ब्लेम नहीं दे सकते। जो सिचुएशन थी उससे हम बेहतरी की तरफ आ चुके हैं और फर्दर हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। अच्छा अकील तो साहब, ये मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत लोगों को वेट करने की जरूरत। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट तो आना है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि इकोनॉमी चले, ताकि इकोनॉमी चलेगी तो सबका फायदा होगा, जो आप कह रहे हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अब आ रही है, अपोजिशन भी सड़कों पे आ गई है, गवर्नमेंट ने भी अब ज़रा टफ स्टांस ले लिया है, तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये कारोबार को किस तरह इम्पैक्ट करेगी, और आने वाले दिनों में क्या ये भी एक फैक्टर होगा? देखें, पाकिस्तानी अवाम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी भी एक्सपेक्ट करते ही नहीं है, क्योंकि ना हमारे यहाँ ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती जब तक गवर्नमेंट के अच्छे काम की आप तारीफ नहीं करेंगे और बुरे काम की बुराई नहीं करेंगे, ये नहीं आ सकती। जब तक अपोजिशन की अच्छी तजवीज़ को आप